आप सभी की रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से लेके आ गए हैं प्यारी प्यारी कैंडल वैक्स रीडिंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पे हम देखेंगे इस वक्त आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, क्या सोच रहे हैं। आप सेपरेशन में हो सकते हो, आप कांटेक्ट में हो सकते हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर या जिनको आप जानते हो कोई भी हो सकते हैं, या आपका कोई क्रश जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ये रीडिंग सभी पर एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरी बात, ये ध्यान से देखिएगा, आपके पर्सन्स की एनर्जीज़ को यहाँ पे इनवाइट करने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए आपको चुपचाप कुछ नहीं करना, बस इस पर्सन के बारे में सोचना है। अगर यहाँ पर मैं शुरू करूँ ना, कोई क्रश है या फिर कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत दिन से नोटिस कर रहे हो पर कुछ कह नहीं रहे हो, तो मैं आपको पता है एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो चीज़ आपके मन में चल रही है ना, जिस चीज़ को लेके बेचैनी है, वही सेम चीज़ वो इंसान भी सोच रहा है या सोच रही हैं। पहले पहले तो ऐसा लग रहा है कि आप ना पहल नहीं करना चाहते भले ही फीलिंग्स आपके मन में भी हो, आप बिल्कुल भी पहल नहीं करना चाहोगे। आपको हमेशा ये लगता है कि अगर कन्फेशन है तो सामने वाले से ही आना चाहिए। आप वेट करते हो, बहुत ज़्यादा वेट करते हो, क्योंकि ये दिखाता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, धैर्य बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि जो भी इंसान इस वक्त आपको रिसेंटली मिले हैं और जिनके साथ आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हो, काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि आधा साल, मतलब 3-4 या 6-7-8 महीना आप स्पेंड कर चुके हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता है। ये आपके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, या आप जो रिसेंटली हो सकता है कि आपने बात शुरू की हो, या ये भी केस है कि आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो पर इस पर्सन ने आपको रिप्लाई ना दिया हो। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप इनसे महसूस कर रहे हो, ऐसा लगता है कि इनके बिना रहा ही नहीं जा रहा। कौन कौन ऐसा सोच रहे हैं कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, 24 घंटे उनके बारे में सोच रहे हो। कमेंट सेक्शन में लिख दो दिल, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो दिल। आपके पर्सन की अगर मैं करंट फीलिंग्स को बताऊं, इनका दिल नहीं मान रहा है। इस कनेक्शन को हमेशा के लिए अगर एंड करने की बात यहाँ पे आएगी तो ये पर्सन एकदम से उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ आपको इनकी साइलेंस बहुत परेशान कर रही है, पर ये साइलेंस पता है क्यों है? क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स को अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा आपने कभी भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ये पर्सन आपको जानबूझ के तड़पा रहे हैं, ये पर्सन आपको जानबूझ के तरसा रहे हैं। इस बात की पूरी गारंटी है, हो सकता है कि आपने इनको स्टॉक करते हो, या फिर किसी दूसरी आईडी को बना के, या फिर आपने गलती से एक मिस्ड कॉल कर दी हो ये देखने के लिए कि रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऑनलाइन हो गलती से कॉल कर दिया हो ताकि आप बोलो कि गलती से हो गया, कुछ डॉट भेज दिया, कुछ ऐसा आपने किया है अपनी तरफ से। हाँ भाई, जितने भी छुपे रुस्तम हो, बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में किस किस ने अपनी तरफ से हाल फिलहाल में कोई पहल की है या कुछ टाइम पहले। कमेंट सेक्शन में लिखना गलती गलती, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई नहीं छुपाएगा, मुझसे क्या छुपाना भाई। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनको ना अंदाज़ा लग गया कि आप भी इस पर्सन को मिस कर रहे हो। इनको भी अंदाज़ा लग गया है आपके उस छोटे से एक्शन से, टाइनी से एक्शन से, कि आपके मन में भी आपके पर्सन घूमते हैं। और ये इनके लिए जैसे कहते नहीं है, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, है ना। तो ऐसा लगता है पहला नशा, ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। पर अगर ध्यान से मैं देख के बताऊं, इनको बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। इनके लिए एक हरी झंडी की तरह है, ठीक है। दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। ओ माय गुडनेस, मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ क्रेजीली इन लव विद यू। ऐसा लगता है कि जैसे पहला प्यार नहीं होता,
कि जहाँ पे आपको कंफर्म हो रहा होता है फिर भी आप झिझक रहे होते हो कि कैसे बात करनी है, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होता कैसे शुरुआत करें। यही हाल आपके पर्सन का है इस वक्त। तो आपसे एक क्या बोल रही हूँ मैं, हरी संडी हरी झंडी यानी कि ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इस पर्सन को कंफर्म हो गया है कि आपको थोड़ा और वेट कराया जा सकता है। ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि आपने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। ठीक है, ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ा हिंट था। दूसरी बात, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये ज़्यादा दिन तक आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, स्पेशली जो आपने एक्शन लिया है उसका अगर कोई कॉल बैक या रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो आप बहुत जल्दी इनके पास आओगे दौड़े दौड़े। जी हाँ, इस बात को ये जानते हैं, अपनी आपकी कमज़ोरी को जानते हैं और उसी बात का ये फ़ायदा उठाने वाले हैं। अगर आप इनके सोशल मीडिया पे हो और कोई स्टेटस वगैरह डाल रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ यार शायद ये आपके ऊपर इशारा है, तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इनको बिना स्टॉक करे रह ही नहीं सकते। आप उनको ज़रूर कहीं ना कहीं से देख रहे होगे, आप पूरी तरीके से उनसे मुंह नहीं फेर सकते। और ये पर्सन इसलिए बता सकते हैं कि जब ये आपके साथ थे ना, इन्होंने आपको बहुत ही गौर से, बहुत ही करीब से जाना है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप भी चाहते हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, पर कहते नहीं, अब दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने खड़े हो गए। उनके मन में है कि पहले तुम करो, आपके मन में है कि नहीं पहले तुम आओ, जैसे कि आप चाहते हो कि पहल वो करें। और उनके मन में ये है कि हमेशा तो मैंने मनाया है, हमेशा तो मैंने पहल की है, कि आज क्यों ना तुम करो पहल, है ना। तो ये आपके पर्सन के मन में है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ये पर्सन सोच रहे हैं। अब अगर मैं इनकी नेक्स्ट एक्शन की बात करूं, तो ये पर्सन ना नेक्स्ट एक्शन के रूप में ना, मैं बता रही हूँ कि चाहते तो हैं, पर इस वक्त इनका ना ये है मन कि आप इनके पास आओ। सबसे पहले इनका ये है मन कि ये आप आके अपनी फीलिंग्स को सरेंडर करो, क्योंकि इस पर्सन के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपनी फीलिंग्स को अकेले ही बता देना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर के हों, या हो सकता है कि इन पर किसी की नज़र है, ठीक है, इस वजह से ये आपको खुद से कांटेक्ट नहीं करते। या हो सकता है कि ये ना आपसे कॉल या मैसेज ना चाहते हो, ये चाहते हो आपसे डायरेक्टली मीटिंग। ठीक है, या देखो दो केसेस आ रहे हैं, या तो आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा मिले हो, दूसरा ये है कि आप अपने पर्सन से मिले नहीं हो, आप दोनों की कॉल मैसेजेस मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बातचीत हुई है। पर ये पर्सन अब ना, मतलब चाहे मिले हो चाहे नहीं मिले हो, ये पर्सन आपसे सामने सामने मिलना चाहेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना। जो मैं चैनल सॉन्ग्स बताती हूँ ना गाइस, रीडिंग के बाद उसको जाके देखा कीजिए, सुना कीजिए, अकेले में देखिएगा, आपको लगेगा आपके पर्सन ही बोल रहे, पूरा गाना सुना कीजिए। लग तो रहा ही है, पूरा प्रूफ भी मिल गया है। इन्होंने कभी भी कोई चीज़ मांगी नहीं होगी, पर पहली बार इन्होंने दुआ में हाथ उठाए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। ठीक है, मुझे एक चीज़ और यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपकी तरफ से भी साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, इस पर्सन से रहा नहीं जा रहा है। इतनी तड़प दिख रही है, जैसे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मर रहे हो आपके बारे में जानने के लिए। ठीक है, ये तरीका अलग अपना रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा लग रहा है झेल नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। तभी तो ये पर्सन आपको अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं कि एक बार आप बात करने लगोगे तो इनको पता है कि आप नॉर्मल हो जाओगे, इनको पता है कि फिर आप ज़्यादा टाइम गुस्सा इनसे नहीं रह पाओगे। क्यों, ये बात सच है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखो गुस्सा। किस किस को लगता है कि आपके पर्सन जानते हैं एक बार आप बात कर लोगे फिर आप गुस्सा नहीं रह पाओगे?
तो ना ऐसा लगता है कि आपसे अलग होने के बाद ये इधर उधर भटके नहीं हैं, पर कहते नहीं अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को रख रहे हैं, अपने अंदर ही अंदर चीज़ों को मार रहे हैं। क्योंकि गलती हो जाती है ना जब इंसान से, तो इंसान ज़्यादा नहीं बोल पाते उस बारे में। फिर कहते नहीं है ज़्यादा नहीं बोल पाते, फिर अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखते हैं। वही चीज़ इस इंसान की तरफ से दिखाई दे रही है अगर ध्यान से देखो तो। अब अगर मैं आपको बोलूँ ना कि दिस पर्सन वांट्स कि आप इनके घर पे रहो, आप समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अबंडेंस, कमिटमेंट, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये ना आपके साथ घर चाहते हैं, ये आपके साथ आगे की लाइफ को बिताना चाहते हैं। इनके लिए मैटर करता है कि ये कनेक्शन परमानेंट हो, सिर्फ कांटेक्ट ही नहीं। इनके लिए ये कनेक्शन सक्सेसफुल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इनको टाइम पास के लिए चाहिए हो, याद आ गई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नहीं, ये आपको परमानेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। और एक बात ये बोल रहे हैं, पता है ये क्यों चाहते हैं कि आप इनके पास आओ? ये पता है क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि ना एक बार मेरे पास आके तो देखो, एक बार अपनी शिकायतों को बोल के तो देखो। अगर तुम्हारी ना सुनूं तो मैं किसकी सुनूं? स्पेशली मुझे यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो नज़र आ रहे हैं। एरीज, लियो, सैज है यहाँ पे। वैसे तो सभी के सभी साइन हैं, पर ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पता है जैसे ये एक एनर्जी आ रही है जहाँ पे ये पर्सन बोल रहे हैं तुम्हारा हर हुक्म सर आँखों पर। जी हाँ, पता है ये आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास आके एक बार बोल के देखो, तुम्हारा हर हुक्म सर आँखों पर, क्योंकि तुम्हारी नहीं सुनूं तो मैं किसकी सुनूं। ये पता है आपको ओबे करना चाह रहे हैं, मतलब ये आपको एक्शंस के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं। जितना ज़्यादा आपकी प्यार की क्रेविंग है ना इस पर्सन को, तो ये पर्सन मतलब जो भी आप बोलोगे ना वो चीज़ वो करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो चीज़ आपको खुशी देगी। और अगर आप खुश तो सब खुश, अगर आप खुश तो इसके अलावा और चाहिए ही क्या। इस कनेक्शन को अच्छा बनाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ और हो ही नहीं सकता। एक आप ही तो हो जिन पर इनका दिल आया है, एक आप ही तो हो, है ना, जिसको ये अपना सब कुछ मानते हैं। एक आप ही तो हो। ओ माय गॉड, यहाँ पे फ्लावर गिरा है। किस किस ने अभी देखा है फ्लावर गिरा है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना डिवाइन ब्लेसिंग। माय गुडनेस, इस रीडिंग को लाइक नहीं करोगे ना बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और हाँ, एक और चीज़, अगर लाइव रीडिंग्स को ज्वाइन नहीं करोगे ना, वो भी इतने कम मिनिमम से चार्ज में हर मंथ, जो कि आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो, एक बार आके तो देखिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बहुत ही रोमांटिक अंदाज हो रहा है मेरा। क्या मुझे प्यार है या ऐसा खुमार है? अच्छा एक चीज़ करें आज, कमेंट सेक्शन में, जैसे आप इतने दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हो, आपको क्या लगता है मेरे बारे में? जैसे कि आपने मुझे कभी देखा नहीं है, आप मेरी रीडिंग्स को देखते हो, आवाज़ ही सुनते हो सिर्फ, है ना, रीडिंग्स को ही सुनते हो, तो आपको क्या लगता है मेरे बारे में? मतलब क्या अजम्पशंस है मेरे बारे में कि मैम ऐसी होंगी वैसी होंगी, मैम ये करती होंगी, मैम की लाइफ में ये चल रहा होगा। रीडिंग से आपको कुछ तो पता चलता होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले जो मेरे बारे में लिखना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है ना, तो आप सबसे पहले लिखना थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग लिख के फिर मेरे बारे में लिखना जो आप चाहते हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी ज़रूर। जो चाहते हो नहीं, मतलब जो भी चाहते हो, कोई सजेशन है या फिर अजम्पशन क्या है, आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ, कैसे क्या है ना, मेरे बारे में आप क्या सोचते हो, ये चीज़ लिखना ज़रूर कि अजम्पशन है, ठीक है। देखिए, एक आप ही तो हो जिसकी बात को ये मानते हैं, एक आप ही तो हो जिसको ये पसंद करते हैं, एक आप ही तो हो जिसको ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। लोग आते जाते रहते हैं, पर एक इंसान परमानेंट है जो आपके दिल से कभी हटता नहीं, जिसके लिए आप चाल भी चलते हो, जिसके लिए आप लड़ाई भी करते हो, जिसके लिए झगड़े भी होते हैं, पर ये पर्सन आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तभी तो इस पर्सन की तड़प बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी बिल्कुल शुरुआत से मुझे रीडिंग में लग रहा है, आप जिस भी वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, उस वक्त न जाने क्यों ये पर्सन आपकी चैट्स को ओपन करके देख रहे हैं, उनकी खुद की कही हुई बातें और उस पर आपने क्या रिप्लाई दिया था उसको देख रहे हैं। मतलब उनके लिए ना वो सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई हैं,
जो सारी मेमोरीज़ इन्होंने रखी है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसको ये कितने भी गुस्सा हो जाए उसको ये क्रश नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में रहेंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में हमेशा के लिए रहेंगी। जिस धागे से, जिस प्रेम के धागे से आप बंधे हुए हो ना गाइस, वो कभी नहीं टूटने वाला। हाँ, गांठें आ सकती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ें आपके रिश्ते को और मजबूत कर रही हैं। कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, मेरे बारे में अजम्पशन लिखना, रीडिंग कैसी लगी ये भी बताना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लो भाई, लाइव रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।